वन से दीवान भाई जी, युगरतन भाई, देवेंद्र भाई, प्रकाश भाई पहुंच चुके हैं। तो हम सभी दीवान भाई, युगरतन भाई, प्रकाश भाई और देवेंद्र भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ दीवान भाई, युगरतन भाई, देवेंद्र भाई और प्रकाश भाई स्टेज पे आ जाएंगे। ओम शांति। हम बहुत बहुत भाग्यशाली है और मुझे लगता है कि अभी जनवरी में जो सेंटर खुला लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बीच में अपने भाई मधुबन से आए हुए थे, लेकिन जब लॉकडाउन में जनवरी में जब सेंटर खुला तो मुझे लगता है कि पहली बार है कि मधुबन वरदान भूमि से हमारे बीच में दीवान भाई अर्थात एक साथ ही हमारे पास बरसात हुई, 4 भाई हमारे स्थान पे पहुंचे। तो हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखो एक साथ बौछार हुई ना। और दीवान भाई जी को आप सब जानते हैं। दीवान भाई जी आप सब ने किसने देखा दीवान भाई जी को? देखा। आप बाबा के डायमंड हॉल, जहाँ बाप दादा की पधारमणी होती है, डायमंड हॉल में आप देखते होंगे कि दीवान भाई जी विशेष रूप से वहाँ सेवाएं देते। मैं देखती वहाँ जाती हूँ तो मतलब अथक सेवा, किसको कहाँ पे बिठाना है, किनको क्या व्यवस्था देना है, तुरंत मैं देखती हूँ कि तुरंत उनकी व्यवस्था करना, हर एक का इतना ध्यान रखते हैं, मतलब एक एक का बहुत ध्यान रखते हैं और उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी रीति करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से। तो दीवान भाई जी खुद ही अपना अनुभव तो सुनाएंगे ही, अपना डिटेल परिचय देंगे। तो दीवान भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं, आप सबको बता दें कि झारसुगुड़ा का प्रोग्राम नहीं था, छत्तीसगढ़ में था पूरा और ओडिशा में था, लेकिन ओडिशा में झारसुगड़ा यहाँ रुक जा रहा था, ये छूट जा रहा था। तो भिलाई में आप पहुँचे हुए थे, मैंने देखा था उस दिन वर्कशॉप में, जो ग्रुप में उसमें देखा हुआ था। तो मुझे भी एक संकल्प आ रहा था कि अरे हमारे पास भी मधुबन से दीवान भाई चक्कर लगाते, लेकिन हमारे पास भी पहुँचते तो बहुत अच्छा होता कि भाई बहन इसका लाभ लेते। तो अपनी आदरणीय आशा बहन जी का वो तो बहुत ध्यान रखते हैं। तो आदरणीय आशा बहन जी ने कहा कि दीवान भाई आप उड़ीसा जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो अपना झारसुगड़ा सेंटर भी जाना है आपको। तो एक बार में देखो उन्होंने कैसे मैनेज किया कि उनका प्रोग्राम अलग था, लेकिन कहा एक बार में कहा हाँ दीदी जी, तुरंत उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो कितना ध्यान रखते हैं। तो दीवान भाई का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। युगरतन भाई को आप सब जानते हैं। कौन कौन देखा युगरतन भाई को? वाह। आप 2012 में दादी जी जब मकान का इनॉग्रेशन करने यहाँ आए थे, तो मुझे लगता है उस बार आप फर्स्ट टाइम आए थे। तो वहाँ से अपने जोन में बहुत अच्छा, देखो रतन निकले, युग रतन, तो रतन ही है बाबा का। तो बहुत अच्छा आप गीत गाते हैं। तो विशेष गीत के लिए आपको आदरणीय कमला बहन जी ने इनवाइट किया था
और आप आ करके सभा को बहुत अच्छा संभाले थे। और उसके बाद में भी आप सतीश भाई के साथ आए थे और बहुत अच्छा सबको अनुभव भी सुनाए थे। तो युग रतन भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवेंद्र भाई, आप भी डायमंड हॉल में आप भी सेवा देते हैं और बहुत अच्छे से, है ना, सबकी व्यवस्था वहाँ पे भी आप दीवान भाई जी के साथ में वहाँ सहयोग करते हैं। तो देवेंद्र भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रकाश भाई मधुवन में रहते हैं। आप जो सेवाधारी शांति कुंज, वहाँ पे सेवाधारी को बैच देना, सेवाधारी को हर महीने मतलब कितने दिन का सेवा में रखना है उसका पूरा ध्यान रखना, उसको बैच देने की सेवाएं आप बहुत अच्छी रीति से करते हैं। तो प्रकाश भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बाकी तो अपना परिचय खुद ही सब देंगे। तो सबसे पहले मैं बहनों का अनुरोध करती हूँ कि स्वागत तिलक के द्वारा, गुलदस्ते के द्वारा और अपने पश्चिम ओडिशा का जो अपना दुपट्टा उसके द्वारा स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां। युगरतन भाई का मैं पहले परिचय देती हूँ। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी, रायपुर छत्तीसगढ़ के बीके युगरतन भाई एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गायक है। आपने संपूर्ण भारत में 1000 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी सुमधुर आवाज का जादू बिखेरा है। आपको देश के 12 प्रमुख भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, ओडिया भी गाते हैं। जबकि कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी में बड़ी सरलता और मधुरता से गीत गाने में आप महारत हासिल है। आपको ईश्वरीय वरदान की बदौलत भिन्न भाषाओं में 700 गीत याद है। कितना गीत? जिन्हें बिना देखे आप गा सकते हैं। तो देखो, आपको अभी हमारे सम्मुख तो गीत गाएंगे ही। बालिका से ही आध्यात्मिकता में रुचि होने के कारण आप पूरे परिवार सहित ब्रह्मा कुमारी संस्था के नियमित सक्रिय सदस्य हैं। आपने 2010 में
मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता में पीजी डिप्लोमा तथा एमएससी किया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए की पढ़ाई करने के पश्चात विभिन्न कंपनियों जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन आदि में सेल्स ट्रेनर रहे। वर्ष 2019 में आप छत्तीसगढ़ में मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए। वर्तमान में आप सांस्कृतिक समूह डिवाइन कल्चर एम्पावरमेंट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर एंड सिंगर के रूप में देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश में भी विभिन्न भाषाओं में गीत संगीत तथा प्रेरणादायक उद्बोधन से वहां भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आप स्वप्रबंधन, तनाव प्रबंधन एवं विभिन्न व्यसन मुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों विवाहों को लाभान्वित कर चुके हैं। तो अवार्ड आपको क्या क्या मिला है? वर्ष 2012 में योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा आपको देशभक्त गायक के रूप में सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा एनआईसी के सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। 2016 में झारखंड के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कई अन्य सम्मान भिन्न भिन्न समय में प्राप्त किए हैं। और आप तो आस्था, जी जागरण, पीस म्यूजिकल तथा पीस ऑफ माइंड टीवी तथा अवेकनिंग टीवी चैनल, ओम शांति चैनल, म्यूजिक गॉडलीवुड चैनल के प्रसारित होते रहे। आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर बीके युगरतन के नाम से सर्च करके गीतों का आनंद ले सकते हैं। तो अभी मैं युगरतन भाई जी को आग्रह करूंगी कि आप सबको गीत सुनाएं। ओम शांति। तो अभी हम सभी जो परमात्मा के साथ जैसा जीवन आज हमारे बीच जितनी महान विभूतियां हमारे बीच है और साथ में हम सभी कैसा जीवन होता है मधुबन में उस परमात्मा के घर में, और ये जीवन जीने के बाद दिल में क्या महसूसता होती है, कैसा अनुभव होता है, वो अनुभव इस गीत में हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। ये गीत के एक एक शब्द हम जो भाई आपके बीच सम्मुख हैं, हम सब के दिल का वही अनुभव है कि परमात्मा को सब कुछ मान लिया है और कैसे वो परमात्मा हम सबको दुनिया की सारी खुशियां दे रहा है, जीना सिखा दिया है इस परमात्मा ने, शिव बाबा ने। तो चलिए वो अनुभव आप सबके साथ शेयर करते हैं। पतझड़ सा था मेरा तन मन, तूने किया सावन।
अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दूं तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। न और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, न तेरे बिन जाना कहीं भगवन। जो साथ ना कभी छोड़े वो मिला है अब साजन। तेरी प्रीत से करूं मैं भी अब देव पद अर्जन। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। न और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, न तेरे बिन जाना कहीं भगवन। अब मैंने अनुभव पाया तेरी ही बात खरी है। समय ने समझाया दुनिया ये स्वार्थ भरी है। विश्व कल्याण करने हुआ मेरा सृजन। ओ तेरे ज्ञान से मेरा हर क्षण बन से बने मधुबन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दूं तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। न और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, न तेरे बिन जाना कहीं भगवन। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सुंदर ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और सचमुच बाबा ने कैसा जीना सिखाया सब अनुभव कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय दीवान भाई जी को अनुरोध करती हूँ कि वो अपना बहुत अच्छा अनुभव शेयर करेंगे। और आप वेट लिफ्टर भी है, बहुत आपका अवार्ड भी मिला है, तो अपने युगरतन भाई दीवान भाई का परिचय दे रहे। ओम शांति। तो अभी आप जो हमारे साथ में ऐसी महान आत्मा, महारथी आत्मा को देख रहे हैं, ये केवल महारथी नहीं, महाबली आत्मा है ना। तो जैसे बजरंग बली की बात कहते हैं ना, महाबली, तो बलशाली जो बाबा कहते हैं कि तन और मन दोनों बहुत बलशाली। तो हमारे बीच बैठे हैं आदरणीय दीवान भाई जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और उनका लौकिक जन्म हुआ है उनका लौकिक जन्म जो है कालीघाट कोलकाता में 1983 में हुआ है। और ज्ञान जो है बाबा का आसाम से मिला आपको। और ये अलग अलग जगह देखो, चक्रवर्ती राजा जो होते हैं ना, तो वो
चारों ओर अलग अलग जगह उनका कैसा पार्ट होता है कि लौकिक जन्म जो है कोलकाता में हुआ, और जो ज्ञान बाबा का अलौकिक जन्म जो मिला वो आसाम से हुआ। उसके बाद वहां से जब ज्ञान मिला तो तुरंत बाबा पर निश्चय हो गया। बाबा ने मधुबन बुलाया, बड़ों ने मधुबन बुलाया, और मधुबन जब एक बार गए तो संकल्प कर लिया। 1999 में मधुबन में गए और वहीं संकल्प कर लिया कि अब बाबा के पास ही रहना है। तो 1999 से मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज लगभग 30 साल हो रहे हैं। और अभी इतना सुंदर जो आप देख रहे हैं उनके इतने अनुभव है जीवन के, कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, इतना सोचना, बस इतना ही पता होना कि आपने बड़ी दादी जी से 7 साल उनसे पालना ली है। विशेष दादी जी के जैसे ब्राह्मणी होते हैं ना, दादियों के साथ रहने वाले, बिल्कुल वैसे ही दादी के अंग संग रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बड़ी दादी के साथ रहे। आप सब में जो पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब बाप दादा आते हैं, बाबा आते हैं, तो भाई साहब जो है वहां पर उनकी सेवा होती है। सारा वैसे तो पूरा डायमंड हॉल संभालते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, वहां की सेटिंग, स्टेज की सेटिंग, और जितनी सुंदरता से आप देखते हैं हॉल सजा हुआ होता है, कितना सुंदर सजा होता है ना डायमंड हॉल, कितना प्यारा लगता है। वो सारी सजावट का पूरा सुपरविजन, सब कुछ पूरा जो टोटल आप देखते हैं वो सब आपके ही जो है बहुत विशाल बुद्धि, ऐसे दिव्य बुद्धि की कमाल है। तो सब कुछ पूरा व्यवस्था वहां वो करते हैं। और बाप दादा जब आते हैं तो बाप दादा के सामने उनकी जो है ड्यूटी होती है कि सब जो लाइन में जाएं, सभी बाबा से दृष्टि लें, ऐसा होता है। तो जब बाबा से सब दृष्टि लेते हैं तो भाई साहब भी वो अनुभव भी बताएंगे कि बाबा से सब एक एक बार दृष्टि लेते जाते हैं, लेकिन बाबा जब एक एक बार दृष्टि देते हैं तो हर बार भाई साहब को दृष्टि भी देते हैं साथ में। तो हजारों बार बाबा की, बाप दादा की जिस दृष्टि के लिए एक पल के लिए हर आत्मा तरसती है कि स्टेज में हम एक पल के लिए आ जाएं, और वो दृष्टि हजारों बार आपने ली हुई है। कितना पद्मा पदम सौभाग्य है। शायद ही पूरे विश्व में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसने इतनी बार बाप दादा की दृष्टि ली है। तो ये खुशी है ना आप सबको, ऐसी आत्मा से। तो बाबा से दृष्टि इतनी बार ली हुई आत्मा से जब आप दृष्टि लेंगे तो वो शक्ति आप सबको भी महसूस होगी। तो डायमंड हॉल के मैनेजमेंट पूरा संभालते हैं आप, सब कुछ आपने जैसे देखा हुआ है। 2001 से पूरा डायमंड हॉल का सारा जिम्मेवारी बाबा ने, बड़ों ने, दादियों ने आपको दिया है। और लौकिक में वैसे जब आप बहुत ही टैलेंटेड रहे हैं तो एनसीसी में भी आपको बहुत देश की सेवा करने का भी बहुत जज्बा रहा है, तो एनसीसी में रहे हैं। और साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं। तो फुटबॉल तो इसलिए बड़े फिट रहते हैं। और मार्शल आर्ट में भी देखिए कितने सारी कलाएं, मार्शल आर्ट में भी आप ब्राउन बेल्ट हैं। और अब जो सबसे विशेष बात है, बाकी उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी सारी उपलब्धियां तो है और जो सेवा मधुबन में है, लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि अ, बाबा के बच्चों के लिए जैसे फिटनेस की बात जो आती है ना, कि बाबा के बच्चों को भी तन और मन दोनों स्वस्थ रखने की बात, तो हम मन तो स्वस्थ कर लेते हैं यहाँ आकर, है ना, तो तन के बारे में स्वस्थ रखने का बहुत ध्यान नहीं दे पाते। तो आपने संकल्प किया था कि तन को कैसे स्वस्थ रख करके उसमें भी कैसे बाबा का नाम बाला करना है पूरे विश्व में, ये संकल्प लेकर के आपने बॉडी बिल्डिंग का जो है पहले शुरुआत तो अपने को फिट रखने के हिसाब से किया, बाद में संकल्प आया कि इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, तो बॉडी बिल्डिंग का जो है आपने प्रैक्टिस शुरू किया। लॉकडाउन के समय पर सेवा कम होती थी तो उस समय पर शुरू किया, और अभी लास्ट ईयर ही दिसंबर में आपने जो है अजमेर, जयपुर, ऐसे राजस्थान की कई जगहों पर आपने कंपटीशन में भाग लिया। तो आपको मिस्टर अजमेर का खिताब मिला दिसंबर में, और गोल्ड मेडल जीता।
और मिस्टर जयपुर 2021 में मिस्टर जयपुर भी बने, वो भी खिताब मिला। ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज में खेल करके आपने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। और यही नहीं है कि और साथ में जितने भी गोल्ड मेडल पाने वाले विजेता होते हैं उन विजेताओं में भी एक विजेता चुना जाता है कि विजेताओं का विजेता कौन है। जैसे बोलते हैं ना, देवों के देव महादेव, है ना, नाम भी देवान है। तो अ, विजेताओं के विजेताएं जो होते हैं जिसको कहते हैं ओवरऑल चैंपियन, तो 2 जगह पर ओवरऑल चैंपियन बने, ट्रॉफी लिया, गोल्ड मेडल लिया आपने। तो एक ही बार इतने कम समय में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। आपको नेशनल नेशनल लेवल में, नेशनल टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, बॉडी बिल्डिंग, नेशनल बॉडी बिल्डिंग टीम में इंडिया के। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिटनेस और फिटनेस के लिए भी आप ट्रेनिंग देते हैं, डाइट के लिए भी आप ट्रेनर ट्रेनर भी हैं एक बहुत अच्छे। तो ये जो है वो, बाकी तो आप सभी उनसे अपना अनुभव सुनेंगे ही। तो ये परिचय एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। बाकी आप सभी उनके दिल के उद्गार खुद ही उनके मुखारविंद से सुनेंगे। आदरणीय देवान भाई जी। ओम शांति। पहले तो हम कहना चाहेंगे कि हम सभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान के बच्चे बने, भगवान के साथी बने, भगवान हम सब के साथ हैं। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जब तब तपस्या लोग करते हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मिलते हैं। और हम सभी भगवान को ढूंढते नहीं हैं, बल्कि भगवान हम सभी बच्चों को ढूंढते हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली है, कितने पदमा पदम सौभाग्यशाली हैं हम सभी। समझते हैं कि हम सभी पदमा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। तो खुद के लिए ताली बजाओ आप। अभी अपने ज्यादातर तो हम लोग सेवा स्थल में रहते हैं, तो उससे संबंधित कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे हम। जैसे हम सब देखते हैं, बाबा समय प्रति समय हम सभी बच्चों को सेवाएं देते रहते हैं, है ना। तो जैसे कोई बहुत बड़ी सेवा हो और बाबा आपको ऑफर कर रहा हो, बच्चे ये सेवा करो, तो आपको क्या लगता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि बाबा को पता है आपकी क्षमता है। भले हम लोग खुद की क्षमता ना जाने, लेकिन बाबा तो जानते हैं ना। तो ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। हमने देखा है कि बाबा जब सेवा बच्चों को देते हैं और बच्चे जब उससे दिल से स्वीकार करते हैं कि हम करेंगे, उसी समय वरदान रूप में उस कार्य को करने की क्षमता हमें मिल जाती है। और वो जो पावर होता है ना, परमानेंट हमारे पास रह जाती है, परमानेंट पावर बन जाता है। जैसे जैसे हमें सेवाएं मिलती जाएगी, वैसे वैसे हम पावरफुल सहज बन जाते हैं। तो पावरफुल सहज पावरफुल बनने का साधन क्या है? बाबा की सेवाओं को करना। क्योंकि देखिए, हमारे जो सेवाएं हैं, डायमंड हॉल में जो सिटिंग अरेंजमेंट की सेवाएं भी होती है, तो उसमें पूरे विश्व के बड़ी दीदियां आती हैं और आईपीएस वीआईपीएस सभी आते हैं। तो उस समय तुरंत देखना, परखना और जजमेंट करना होता है। प्रॉपर सीटिंग अगर नहीं मिले तो बाहर वाले भी लोग आते हैं, कितने हमने देखे हैं, उनको प्रॉपर सीटिंग नहीं मिलेगा तो उनको फील होता है। तो इसीलिए इसमें परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की पावर चाहिए। तो ये हमने देखा है कि बाबा को सेवा कराना है ना बच्चों से, तो वरदान रूप में दिया हुआ है।
मैं हॉल में रहूंगा और दरवाजे से जैसे लोग इंटर होंगे, एक झलक देखते ही हमें व्यक्ति को हम समझ लेते हैं कि इनकी सीटिंग व्यवस्था कहाँ देना है। और उनके आते ही हम पहले वो भी वही है, गेट पर रहते ही उनकी व्यवस्था कहाँ है पहले से पता हम भाइयों को बता दिए हैं। और वो जाकर वहां बैठते हैं और हम देखे कि सभी एकदम संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा अपने बच्चों से सेवाएं चाहे कितनी भी बड़ी सेवा हो करा लेता है। बस हमें क्या करना है, उस सेवा को दिल से स्वीकार करना है। और करना ही नहीं है बल्कि एक अंदर में ये भी होना चाहिए, जज्बा रहना चाहिए कि बाबा हमें जो भी सेवा दे रहा है उस सेवा को हम सिर्फ करेंगे नहीं बल्कि इतने अच्छी तरह से करेंगे, इतना बेहतर करेंगे कि जो हमारे निमित्त आत्माएं हैं या फिर बाबा या निमित्त आत्मा बाबा ही निमित्त आत्माओं के द्वारा कराता है, तो वो लोग भी कहे कि इस सेवा को इससे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा उनके दिल में फील हो, ऐसी दुआएं मिले। हमारे एक दो अनुभव इसमें हम आपको बताते हैं कि देखिए हमें कोई डेकोरेशन वगैरह ऐसा ना, सीटिंग अरेंजमेंट करना, इतनी बड़ी व्यवस्था को हमारे वहां पर डायमंड हॉल में जैसे कि उस समय 20,000 25,000 बाबा मिलन के समय भाई बहने आते थे, 500 भाई बहने सिक्योरिटी में रहते थे। तो सबको ट्रेनिंग देना, कौन से भाई बहन कौन से गेट पर कौन से जगह में खड़े रहेंगे और उनको क्या क्या परिस्थिति आएगी, उनका सामना कैसे करना है, ये सभी हम पहले से बताते थे क्योंकि हर एक जगह रह करके हमने अनुभव किया था। तो ये क्या है कि हम लोगों को ऐसे बाबा ने सब कराया, मतलब जैसे कि हम लोग तो पहले किए नहीं थे, सब जैसे बाबा सेवा देता गया हम स्वीकार करते गए, वैसे वैसे पावर आता गया। वैसे ही दादी प्रकाश मणि जी जब अव्यक्त हुए थे 2007 में, 2007 था ना, तो उस समय एक अभी जो प्रकाश स्तंभ है, पहले बाजू में एक टेम्परेरी प्रकाश स्तंभ बना हुआ था। तो हमें सेवा उस समय ये भी सेवा था कि उस स्तंभ को पूरा नेचुरल फूलों से रोज सजाना है और नए नए डिजाइन उसमें देते थे। तो हमें कहा, हम लौकिक में कोई फूल वगैरह की सेवा हम नहीं किया है कोई भी, तो लेकिन यहाँ बाबा करा रहा था, हमारे दिल में रहता था कि हम बढ़िया से बढ़िया और अच्छा से अच्छा करेंगे और करेंगे। तो उसके हिसाब से पूरे दिन में व्यवस्था करते थे। रात 11 बज जाएगा और सोएंगे, उसके बाद 3 बजे 2:30 बजे 2 बजे उठेंगे, योग करेंगे और उसके बाद सेवा में 4 बजे से ही लग जाएंगे डेकोरेशन करने की। और रोज नए नए डिजाइन, फूलों के नए नए डिजाइन करके और प्रकाश स्तंभ को सजाएंगे। वो डिजाइन आता कहाँ से था, हमने तो देखा नहीं, हम पढ़े भी नहीं उसमें, ना फूलों की डेकोरेशन के बारे में कुछ जानकारी, ना ऐसे लोगों से संगत, और ना ही हम कहीं पढ़े हैं। लेकिन हमें आता कहाँ से था, जब हम रात में सोते थे और सो करके मतलब सुबह उठने से मात्र 2 मिनट पहले, हम ऐसे अंदाजे से बोल रहे हैं, 2 मिनट पहले हमें वो डिजाइन, एक नया डिजाइन प्रकाश स्तंभ दिखेगा और वो डिजाइन दिखेगा। और ऐसा दिखेगा जैसे होता है ना, एक दिखना के मध्यम दिखेगा, लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन वो ऐसा इतना अच्छे प्रकार से दिखेगा कि हर एक डिजाइन दिखता था और कि कौन से फूल और कौन सा डिजाइन, और फिर सेम हम जाकर नकल करते थे। और हमारे साथ जो भी भाई और बहनें बताए रहेंगी सेवा में, उनको सिर्फ हम बताएंगे कि ये ऐसे और ये ऐसे और ऐसे करना है, और रोज नए नए डिजाइन। अब इसमें क्या हुआ कि जब बड़ा प्रकाश स्तंभ जो ओरिजिनल वाला तैयार हो गया, तो जो बड़े आर्टिस्ट फूल के होते हैं कलकत्ता से आए थे, तो वो लोग देखे प्रकाश स्तंभ ऐसा डेकोरेशन अच्छा किया गया है, जबकि यहीं के लोकल फूलों से और बढ़िया डिजाइन है। तो वो किसी से पूछे वो लोग कि अरे ये इसका एक डेकोरेशन किसने किया है, कौन से आर्टिस्ट आए, कहाँ के आए हैं? तो बोला अरे कहीं के आर्टिस्ट नहीं, वो तो हमारा ही भाई यहीं का है, वो उसने किया है, रोज करता है। अच्छा, वो उनको बुलाइए। तो हम हमें बुलाए लोग, तो हमसे मिले, हेलो हाय हुआ। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा आपने आपने क्या डिग्री लिया है इसमें, आपने किया है डेकोरेशन? कि हाँ हम तो रोज हम ही करते हैं।
तो बोले आपने इसमें क्या डिग्री लिया हुआ है? मैं बोला भाई हमारी इसमें कोई भी डिग्री नहीं है, हम घर में तो एक फूल भी ऐसे टच नहीं किए होंगे। हैं? ये सब समझिए कि बाबा ने कराया है, बाबा करा लेता है सेवा। तो वो लोग वंडर खा रहे थे कि कुछ भी डिग्री नहीं, उसके बाद भी व्यक्ति ऐसे सेवा कर रहा है। हैं? तो क्या है, बाबा को कराना होता है। वैसे ही देखो हम लोग हिम्मत रखते हैं और बाबा देखो कैसे बच्चों का भी नाम वाला करते हैं। हाँ, जैसे डायमंड हॉल की डेकोरेशन की भी शुरुआत हुई थी, तो हमारे दिल में यही होता था कि हम ना अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा। उस समय आप पुराने जो होंगे देखे होंगे, तो डायमंड हॉल में पहले लड़ियां लगती है, शिव बाबा की झंडियों वाली लड़ियां। उसके बाद कुछ डेकोरेशन होता था पहले। जब हम आए तो उससे अच्छे से अच्छे करते गए। तो पहले शिव बाबा का ऐसे बना करके ऐसे किया जाता था। हमने अभी क्या डिजाइन उसमें तोरण लटका के सीधा भी ऐसे करके फिर बीच में लड़ियां फूलों का ऐसा लटकाया, एकदम पहली बार वो किया था। तो बाबा जब आए दादी जी के तन में, पूरी मुरली मुरली में अधिक मैंने बीच बीच में बहुत ही मैंने 20 बार या 30 बार पता नहीं, गिनती तो नहीं, लेकिन लास्ट तक भी बाबा डेकोरेशन पर ही मुरली चला दिया था। फूलों की लड़ियां और डेकोरेशन, और कितना अच्छा किया है, किसने किया है, ऐसे करके बाबा ने पूरी मुरली चला दी। अब समझिए कि अगले दिन मुन्नी दीदी जी के साथ हम रहते हैं ना सेवा में, उनके साथ, तो उन्होंने बुला रहे तुमने ऐसा डेकोरेशन किया कि बाबा पूरी मुरली तुम्हारे ऊपर चला दिया डेकोरेशन के ऊपर। अभी ना उतना ये नहीं करना ताकि बाबा के बच्चे में सबके ऊपर मुरली चलनी चाहिए ना। तो मुझे लगा कि देखो बाबा को है, तो ऐसे होता है। अभी देखिए इसमें एक का दो अनुभव और सुनाते हैं। हम लोग जैसे सेंटर पे रहते हैं, पहले सेंटर पे हम लोग भी रहे हुए हैं। तो जब से बाबा के बच्चे बने तब से ही अपना एक ये रहा कि मुरली से 1 घंटा पहले रोज सेंटर पर आना, योग करना, मुरली सुनना। उसके बाद रोज दीदी को मिलते और पूछते थे दीदी कुछ सेवा है? अगर दीदी ने बोला हाँ सेवा है, तो पहले सेवा करेंगे। और हमने बाबा की सेवा को प्रथम स्थान दिया, बाद में कोई और सेवा होता था, समझ गए? और सेवा भी करेंगे तो कैसे? विधिवत। ऐसा नहीं कहीं सोच रहे हैं कहीं सेवा करें कहीं चल रहे, ऐसा नहीं। बाबा की याद में रह करके बहुत ही खुश हो करके वाह मेरा भाग्य, ऐसा करके कि बाबा की सेवा मिली है, और फिर हम वो सेवा करते हैं। और एक और बात रहा, वो पहले से लेकर आज तक ऐसी कोई भी सेवा हमें नहीं मिली जिसे हमने आज तक जो भी सेवा मिला उसे हमने पूरा किया, अधूरा एक भी सेवा नहीं छोड़ा है आज तक भी। जब से बाबा के बच्चा बना और आज तक जो भी सेवा मिलता था, जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे, ना तो हम खाएंगे, ना पिएंगे, ना उठना बैठना, कुछ भी नहीं, पहले सेवा पूरा करेंगे। और जैसे सेवा पूरा होगा, हम चलते नहीं उड़ते थे उस समय। तो क्या था, एक बार की बात बताते हैं। देखो हमारी हमारी उन्नति जो है ना, बहुत कुछ हमारे संग पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे संग आपको मिलता है ना, तो आपको जैसे कि लिफ्ट मिल जाता है आगे बढ़ने को। अगर वही गलत संग हो जाए ना, तो आप आगे बढ़ने वाले भी पीछे आएंगे, कब आपको पता भी नहीं पड़ेगा, धड़ाम से आके गिरोगे। समझ गए? तो ये हमने अनुभव किया, और हम इस मामले में बहुत ही लकी रहे कि चाहे सेंटर पर थे चाहे मधुबन में, सेंटर पर भी रहते थे ना, तो हम दीदियों के संग रहते थे, बड़े भाइयों के संग रहते थे, तीव्र पुरुषार्थियों के संग रहते थे, और हमें उनके साथ रहने में मजा आता था, और उनको भी हमें अपने साथ में रखने में उनको मजा आता था। और इस कारण से कोई भी बातें, कोई भी ऐसा प्रश्न ऐसा होगा, तुरंत हम पूछ लेंगे और समस्या का समाधान तुरंत हो जाता था। समझ गए? तो जैसे एक दिन हमने ऐसे ही पूछा था दीदी कुछ सेवा है, दीदी ने बोला गार्डन सफाई करना है, करोगे? तो मैं बोला हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा की कोई भी सेवा छोटी नहीं होती है। चाहे झाड़ू ही लगाना पड़ जाए, चाहे कुछ भी सेवा हो, बाबा की कोई भी सेवा छोटी नहीं होती है। बस आप किस आधार से कर रहे हो वो मायने रखता है।
चाहे छोटी से छोटी सेवा हो, बहुत ही खुश होकर के बाबा को याद कर करके सम्मान में रह करके आप सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो ना, तो उसका नंबर भी 100% है। और कोई बड़ी ही सेवा कर रहे हो, उदास हो, पर चिंतन कर रहे हो, समझ गए, और खुश नहीं हो, दुखी होकर कर रहे हो, तो उसका नंबर आएगा 100%। 100 होगा या 50 होगा, उससे भी कम हो सकता है। तो इसीलिए हम हमारा रहा कि जो भी बाबा की सेवा मिला बड़े दिल से किया। तो दीदी ने बोला कि गार्डन सफाई करना है, करोगे? तो मैंने बोला हाँ करेंगे। तो हमारे साथ एक और हमसे भी पुराने भाई थे, वो भी सेवा में लगे, 2 भाई हम लोग सेवा में लग गए। बहुत ही धूप था, धूप में ही बाबा को याद करके खुश मिजाज होकर के हम सेवा कर रहे हैं, अपने भाग्य के गुणगान करते हुए सेवा कर रहे हैं, और वो भाई जी भी सेवा कर रहे हैं। फिर क्या हो कि धूप है, फिर बारिश आ गया, बारिश आ गया तो कपड़े गीले हो गए, फिर धूप आया कपड़े सूख गए, लेकिन हम ना सेवा करते रह गए। और वो भाई जी जब धूप आए तो छांव में, बारिश आए तो घर में, ऐसे जाकर रहे, लेकिन टाइम उन्होंने भी दिया, पूरा लास्ट शाम तक सेवा पूरा हो गया। बहुत ही खुशी मिली मुझे, बाबा की सेवा पूरी हो गई। फिर मैं दीदी के पास गया, जैसे कि नियम श्रीमत है, तो दीदी से जाकर मिला, दीदी सेवा पूरी हो गई? तो अच्छा पूरा कर दिया? हाँ। तो बोले अच्छा ठीक था, बोले हम जाएं? तो हाँ ठीक है, ओम शांति करके चल दिए। अब तो हम उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। फिर वो भाई को देख, भाई तो पीछे पीछे बहुत पीछे हो गया, तो हमको बुलाया, तुम इधर आओ इधर आओ। तो मैं बोला हाँ बोला, तो तुमने देखा दीदी को? मैंने कहा हाँ हाँ देखा, हम तो मिल करके आए। तो बोला ये बात नहीं बोल रहे हैं, अरे आज हम लोग दिन भर सेवा किया, और दिन भर सेवा किया, दीदी देखने भी नहीं आई, और भोजन भी नहीं कराया, भोजन तो छोड़ो, टोली भी नहीं पूछा, और दिन भर सेवा कराया है। और तुम है कि रोज सेवा करने आता है, मैं तो नहीं आऊं, कभी नहीं आऊंगा। मैं ये सोचा कि देखो ये सेवा किसकी है? भगवान की सेवा है। हम दीदी की सेवा करते हैं क्या? किसी भाई की सेवा करते हैं क्या? हम सेवा किसकी करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। और भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसमें देखो बाबा ने भी मुरलियों में बोला है, और ये प्रैक्टिकल है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, जितना ही त्याग के साथ हम सेवा करेंगे ना, जिस सेवा में जितना ज्यादा हम त्याग करेंगे, उतना ही श्रेष्ठ हमारा सौभाग्य मिलता है, और हमारा भाग्य और ऊपर जाता है, समझ गए। अगर हम सेवा कर रहे हैं, उसके एवज में कुछ ले रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा तो कट होगा। तो अगर हमारा ज्यादा से ज्यादा भाग्य बन रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? तो दीदी ने नहीं पूछा, तो हमारा सौभाग्य और ही ज्यादा ऊंचा हो गया ना। तो मैं और ज्यादा खुश था। मैं बोला मैं उसी दिन सोचा, ये जो है ना, यही तो होते हैं संग दोस्त, ये हमको ऊपर ले जाने वाले नहीं, ये तो यही नहीं पीछे खींचने वाले लोग हैं। तो हमारा ये रहा कि जब ऐसे लोग हमें मिले हैं, ऐसा नहीं कि हमारे से मुलाकात नहीं हुआ, मिले हैं हमको, लेकिन जब वो मिले, उसी समय हम सोचते हैं कि आज मिले हैं, आज के बाद कभी उनसे नहीं मिलेंगे। यही होता था, उस व्यक्ति एक ही बार मिला, लाइफ में दोबारा नहीं मिले हम, समझ गए। और ऐसे ही कितने बार ऐसे आया, जो हमें जैसे अभी मधुबन में आए, मधुबन में भी आने के बाद एक बार हुआ हमारे अंदर, आज तक भी ऐसा होता है कि देखो बाबा ने बहुत सारी सेवाएं दी हुई है, लेकिन फिर भी अभी होता है कि और भी सेवा मिले ना, तो और भी हम करेंगे, माना वो होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। तो जब आए थे हम, तो 10 लोगों की सेवा हम अकेला ही कर देते थे, 10 लोगों की सेवा हम एक व्यक्ति कर देते थे। अभी के समय में बस बड़े जो हैं वो बताते थे कि अरे तुम जब आया था, तो तुमको देखने के लिए हम लोग आते थे कि एक भाई आया है, क्या बढ़िया सेवा करते, चलो उसको देखते हैं। तो अभी, पहले तो हमें कुछ मालूम नहीं था, अभी लोग बोलते हैं। तो हमारे दिल में होता था कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबा की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपना भाग्य बनाए। तो एक बार क्या हुआ था, वो रोटी रोटी डिपार्टमेंट में फर्स्ट गए थे, तो उसमें 10 सेवाधारी नहीं थे, जो उस समय रोटी बेलना और ये करना, फिर भाई लोग उठा करके मशीन तक और तावे तक ले जाना, वो सब करते थे हम। 10 लोगों की सेवा हम अकेले ही कर दिए थे, और बहुत ज्यादा सेवा किए। तो लोग तो देखते हैं ना, जो बड़े देखते हैं निमित्त आत्मा, तो बहुत ही दुआएं देते हैं, तो बहुत लोग दुआएं देते थे, सर पे हाथ घुमाते, माताएं ऐसे बहुत प्यार करेंगे लोग। तो
क्या है कि उसमें भी एक कोई हमें मिले, वो हमको बोले तुम इधर आओ, इधर आओ, लास्ट में सेवा के बाद इधर आओ, तुमसे हमें बात करना है। मैं बोला कि अच्छा हाँ ठीक है करेंगे। तो फिर हमको ले आए साइड में, बोले तुम इतना सेवा क्यों करता है? मैं बोला क्यों करता है? मैंने तो अच्छा है ना बाबा की सेवा। नहीं नहीं नहीं, पता है तुम इतना सेवा करना तो बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ेगा ना तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। मैं बोला कि अब देखो आपके अंदर कोई भी बात आ सकती है, लेकिन उसको वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? रोज बाबा जो मुरली में महावाक्य सुनाते हैं उससे आपको मिलाना है। बाबा ने हर एक कार्य के लिए, हर एक इसके लिए, कर्म के लिए, चाहे जो भी बोलो, उठने बैठने देखने से हर चीज के लिए श्रीमत दिया हुआ है मुरलियों में। उससे आपको मिलाना है कि ये सही बोल रहे हैं कि बाबा के हिसाब से बोल रहे हैं कि अलग बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा भक्ति मार्ग में भी क्या हमने सुना है कि भगवान के नाम से कोई अपने जिंदगी माना पूजा पाठ करते हैं तो भी भगवान उनका साथ निभाते हैं, और स्वयं भगवान आए, हम उनके साथ उनके घर में हैं और उनकी सेवा करेंगे, हमें कुछ होगा तो भगवान नहीं देखेगा हमें? है माने कहने का मतलब कि वही मूर्ख है व्यक्ति जो हमको समझा रहा है। तो हम बोले अब इनके साथ रहेंगे तो हम इनके जैसे बन जाएंगे। तो उस दिन से फिर हम उनको भी नहीं मिलते थे, समझ गए? तो ये हम लिफ्ट मिला, और इसके कारण देखो हमें मधुबन में भी पहला संग पता है किसका मिला था? दादी प्रकाश मणि जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो दादी प्रकाश मणि जी के साथ रहना माना समझिए दादी जी को जो देखा है वो जानते हैं कि माना बाप समान आत्मा, बाबा के समान आत्मा थी, हर चीज में, पालना देने में, उनकी सेवाएं माने, और दादी के आसपास रहने से उनकी गुण विशेषताएं सब झलकती थी, सब देखने को समझने को मिलता था। उनकी कलाएं विशेषताएं सब हम लोग नजदीक से रह के देखे। तो ये भी अपना सौभाग्य रहा। और देखो हम एक गुण उनका दादी जी का विशेष हम आपको, हमारे साथ होता था तो मैं आपको मना चर्चा कर रहे हैं। दादी जी के साथ जैसे क्लास में बैठेंगी तो हम सोफे के पीछे बैठते थे, और जैसे खांसी आए तो पीछे से उठ करके धीरे से हम पानी पिलाएंगे, ज्यादा हुआ तो मेडिसिन रहेगा, और बीच बीच में दादी जी को भूख लगेगा तो हम बिस्किट वगैरह ऐसा रहता था हम खिलाते थे। कोई कुछ बोल रहा है, दादी जी को कोई वर्ड नहीं सुनाई पड़ा, नहीं समझ में, तो मेरे से पूछेंगे तो हम याद रखते थे, उनको बता देंगे। तो दादी जी को जैसे जरा सा ऐसा पानी, इतना सा तो पिएगी जरा सा, और पिएंगे ऐसे पीछे से मैं पिला दिया तो फिर मेरी ओर मुड़ के ऐसा पीछे मुड़ के थैंक्स भाई ऐसा बोलती थी। अरे एक क्या हम लोग की तो सेवा है ना, और करना ही है, हम तो बच्चे हैं उनके आगे। लेकिन दादी जी एक कितना कष्ट, बुजुर्ग शरीर है, पूरा पीछे मुड़ के थैंक्स भाई ऐसा करेंगे। देखो फिर पूरे जो जैसे क्लास में करेंगे ना, तो क्लास में जितने भाई बहन बैठे रहेंगे बोलेंगे अरे दादी जी को, सब लोग दृष्टि लेने के लिए, एक झलक पाने के लिए लाइन लगी रहती थी। दादी जी फिर मुझको थैंक्स बोलेंगी तो मुझको मिलने के लिए भी लोग आते थे, समझ गए? लाइन लगी रहेगी मेरे से भी मिलने के लिए। और तो मैं सोचता था देखो ये मतलब कितना बड़ा सौभाग्य है दादी जी की सेवा माना, बड़ों के साथ रहना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, एक लिफ्ट होता है आगे बढ़ने का। और उनके कारण हमें और भी सौभाग्य था, जैसे कि डायमंड हॉल में उस समय दादी जी गुलजार जी के तन में बाबा आते थे ना, तो स्टेज पर बाबा मुरली सुनाएंगे तो सभी वरिष्ठ और दादियां सभी सामने सोफे में बैठे रहेंगे। तो मैं दादी जी जो बैठेंगे ना उनके पास नीचे बैठता था, उनके आगे ही बैठता था। उस हिसाब से भी पहले दृष्टि दादी जी के पास जाएगा दृष्टि, तो पहले आगे मैं होता तो पहले उसमें भी पहला दृष्टि पड़ता था मुझे, है। फिर दादी जी जैसे कि बाबा से मिलने आएंगे स्टेज पर, तो दादी जी खड़े होंगे तो उनकी गद्दी मुद्दा लेकर उनसे पहले हम बाबा के पास आ जाएंगे, वहां लगा करके रेडी रखेंगे, दादी जी फिर आकर बैठेंगे। तो ये सारी सेवाएं होती थी। एक और बताते हैं कि जैसे उस समय था कि कोई बाबा के विशेष बच्चे, विशेष रतन ऐसे जाते थे तो उनको स्टेज पर बाबा मिलते थे और दृष्टि देते थे। तो ऐसे 200 300 400 500 तक भी बाबा के बच्चे उस समय स्टेज पर ऐसे लाइन से आएंगे और ऐसे दृष्टि लेकर जाएंगे। तो बाबा तो ऐसे सामने बैठे रहेंगे और उनका दृष्टि तो सामने सामने सामने। तो फिर जैसे एक व्यक्ति आया और मेरी ड्यूटी होती थी सामने, और क्या होता था कि कोई कोई तो दृष्टि लेकर वहीं खड़े रह जाएंगे, कोई ऐसे होते थे कि दृष्टि लिया फिर बात करने के लिए चले जाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। उस हिसाब से टाइम को बचाने के लिए मेरी सेवा होती थी
कि कोई रुक जाता है तो उनको धीरे से चलिए आगे बढ़िए, ऐसा होता था। इसमें सौभाग्य क्या मिलता था कि सामने जैसे कोई आया, बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी, वो गए तो मेरे ऊपर, फिर कोई आया उनके ऊपर, वो गए फिर मेरे ऊपर दृष्टि पड़ती थी। माना इससे क्या है कि 400 लोग एक एक बार दृष्टि लेते थे, मैं अकेला ही 400 बार दृष्टि ले लेता था। अब समझो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे मधुबन में हो या फिर सेंटर पर हो, बाबा जब आते थे उस दिन बैठकर आप योग कर रहे हैं तो इतना पावर्स की अनुभूति होती थी। तो हम तो सामने होते थे तो हमको तो बहुत ज्यादा मिलता था। तो उसमें प्रैक्टिकल में स्थूल में आपको बताते हैं कि जितना देर बाबा रहेंगे और हम जो सेवा में रहेंगे, पहली बात कुछ भी सोच नहीं चलेगा, ना भूत ना भविष्य। अरे कल का बात और परसों की बात तो याद बिल्कुल नहीं आएगा, और कल क्या होगा परसों क्या है ये भी याद नहीं आएगा। सिर्फ प्रेजेंट में रहेंगे और एकदम हल्के रहेंगे और उड़ते रहेंगे। ठीक है। तो जब यहाँ पर रहते थे तो ये सारी अनुभूतियां एक साथ में हमारे माने बाबा के साथ में होती थी। तो ऐसे एक अनुभव इसमें हम आपको बताते हैं। वो ऐसा अनुभव है कि मोस्टली हम समझते हैं कि सभी बाबा के बच्चों में ऐसा मन में आता होगा। तो एक बार हम जैसे सो रहे थे, जैसे अपना दिनचर्या है कि सोते समय पहले बाबा को याद करके है तब सोते हैं, तो वैसा ही था। तो हमारे अंदर एक विचार चला कि बाबा के इतने ढेर सारे बच्चे हैं, आदि रतन है, विजयी रतन है, तीव्र पुरुषार्थी हैं, यहाँ तक कि तन मन धन स्वाहा कर दिए हैं, ऐसे बच्चे हैं। और एक उसमें से हम भी हैं, चाहे जो भी हैं हम भी हैं, है? तो क्या बाबा मुझे पर्सनली रूप से जानता होगा? पर्सनली ये नहीं जे एक हम और बाबा, क्या मुझे पर्सनली रूप से बाबा जानता होगा? बाबा पर्सनली रूप से हमें दृष्टि देता होगा, हमें याद करता होगा क्या? फिर मैं सोचा बाबा के कितने ढेर सारे बच्चे, उनको याद करेंगे, हम तो अभी आए नए बच्चे, हमको क्यों याद करेंगे? हमें नहीं लगता कि बाबा हमको याद करते हो। लेकिन मुरलियों में क्या बाबा ने बोला है कि हम हर एक बच्चे को नाम सहित अब याद प्यार भी देते हैं बाबा। तो ये तो बात तो हमने सुना है, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं, मतलब विश्वास नहीं हो पाता था। ठीक है। फिर मैं बोला कि हो सकता है बाबा कभी हमें भी ऐसे ही ये प्रूफ मिले कि हाँ हमको भी याद करते हैं। तो 10 दिन के बाद जैसे बाबा आए तो हमारी सेवाएं सेम वही। तो जैसे बाबा की मुरली खत्म हुई, दादी जी जब बाबा से मिलने के लिए ऊपर स्टेज पर आ रहे हैं तो हम उनकी गद्दी मुढ़ी लेकर पहले ही स्टेज पर आ गए। तो बाबा ने मुझे देखा और बोला बच्चे इधर आओ। पहली बार बुलाया था बाबा, तो पहली बार बुलाया तो मैं शौक में हो गया कि मुझे थोड़ी ना, मैं तो देखा कि ये हम तो बच्चे से ही थे ना। तो हम देख रहे हैं पीछे कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। बाबा ने फिर बुलाया बच्चे इधर आओ, तो मैं बाबा के पास गया। तो बाबा के आगे टेबल के ऊपर भोग के ऊपर स्टील का चांदी के प्लेट होते हैं और उसमें 10 फूलों के गुलदस्ते छोटे छोटे रखते हैं हम लोग। तो एक फूल का गुलदस्ता उठा करके बाबा ने मुझे दे दिया। समझ गए? तो हमें तो इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही माने बेहद की मुझे खुशी फील हो रही है। लेकिन और मुन्नी दीदी जी दादी जी को ऐसे हाथ पकड़ के स्टेज पर ला रहे हैं। तो पहले से ही मुन्नी दीदी जी से हमारा और रहा बहुत प्यार स्नेह, और उनका भी मेरे ऊपर। तो उन्होंने देखा क्योंकि उन्होंने ही पहले दादी जी से मिलाया और वहां रखा। तो वो हमको देख रहे थे, तो वो आकर हमको बोले कि सारे लोग बाबा को गुलदस्ते देते हैं, बाबा ने तुमको गुलदस्ता दिया, कितना लकी आत्मा है तुम। हैं? तो मुझे तो हुआ बहुत खुशी, लेकिन मैं ये सोच रहा था मैंने तो कोई बड़ी ऐसी सेवा किया नहीं, कोई ऐसी सेवा नहीं की जिससे कि बाबा ने हमें गुलदस्ता क्यों दिया। तो फिर याद आया कि हम जो 10 दिन पहले जो हमारा विचार चला था, क्या बाबा हमको पर्सनली रूप से जानता है, उसका बाबा ने प्रूफ दिया। उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि बाबा के चाहे आज का आया हुआ भी बच्चा क्यों ना हो, हर एक बच्चे को बाबा दिल से प्यार करता है और नाम सहित याद भी करता है। समझ गए? तो हम लोग ना बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली ने पदम पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि भगवान हम सबके साथ है और साथी बन के रहता है।
हमें क्या करना है? भगवान को यूज करना है। भगवान ने खुद बोला है, बाबा ने खुद बोला है, बच्चे हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं कि नहीं मेरी परीक्षा लो। तो भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। जो समझते हैं भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए हाथ उठाओ। एक दो लोग उठाए हैं। और जो समझते हैं कि भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए वो हाथ उठाओ। कहीं ना कहीं तो हाथ उठाना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ऐसा है, भगवान खुद बोल रहा है कि बच्चे मेरी परीक्षा लो। तो भगवान का बोलना यानी श्रीमत हुआ। आज श्रीमत का पालन करना हम बच्चों का, ब्राह्मणों का पहला धर्म होता है। तो जब वो बोल रहा है तो हमें परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे भी देखो तो भगवान को माने बाबा को हम सभी बच्चे कभी ना कभी आजमाते हैं, और बाबा आते हैं हमारा कार्य करके जाते हैं। जैसे माताओं ने भी देखा होगा, कोई सामान वस्तु कहीं आप रख देते हो, ढूंढते हो समय पर और नहीं मिलता है तो क्या बोलते हो? बाबा ये वस्तु कहाँ है, ढूंढ करके दो। मिलता है कि नहीं मिलता है? दिन भर के दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, रात में सोते समय लेट होता है तो क्या बोलते हैं? बाबा सुबह अमृत वेला हम उठ नहीं पाएंगे, मुझे आकर उठाना। बाबा आकर उठाता है कि नहीं उठाता है? जो समझते हैं बाबा आता है मेरा कार्य करता है वो हाथ उठाओ। देखो सबके पास अनुभव है, हमें क्या करना है? इस अनुभव को बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रैक्टिकल में सब किया। जैसे मुरलियाँ चलती थी बाबा की, तो हमें जो वर्ड अच्छे लगते थे लिख लेता था, और उसको है ना अपने के दिनचर्या में उसे प्रयोग करता था। और ऐसे हमने देखा कि एक दिन में 10 बार बाबा को बुलाते थे, और बाबा आकर के मेरा स्थूल कार्य करके जाते थे। समझ गए? कोई भी समस्या परिस्थिति में बाबा आते थे और करके जाते थे वो कार्य। समझ गए? आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सहज है। उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? बाबा के हाथों में हाथ दे करके उनके साथ चलना है। मतलब बाबा का कौन सा हाथ है? श्रीमत का हाथ, जो श्रीमत बाबा ने दिया है सुबह से शाम तक। ठीक है, और साथ कौन सा? याद रूपी साथ। जब बाबा के हाथों में हाथ देकर उनके साथ चलोगे, आप देखोगे आपके बुलाने से पहले बाबा हाजिर रहेगा। आपका बहुत पहाड़ जैसा समस्या होगा, रुई के समान उड़ा देगा। समझ गए? तो ऐसे हमें देखना है, आजमाना है। आप आजमा लो, आप देखना। हम तो बहुत ही इसमें प्रैक्टिस किए हुए हैं। अभी आप सोचते हैं कि अरे हम तो कहीं भी बैठे हैं, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं, बाबा थोड़ी ना देखता है, बाबा थोड़ी ना सुनता है। हमने देखा है कि हम बच्चों का एक भी संकल्प चलता है ना, बाबा को सुनाई पड़ता है, बाबा को मालूम पड़ता है। इसमें हम आपको बताएं कि जैसे कि हमारी जो सेवाएं होती थी, जैसे दृष्टि लेने के लिए लोग आते थे तो मैं सामने खड़ा होता था, और इससे मेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य उसमें मिलता था। फिर कोई दादियां बुजुर्ग ऐसे आ रहे हैं, मैं जरा सा ऐसा मदद कर दिया, व्हीलचेयर में हाथ से ऐसे ला दिया, या फिर ऐसे हाथ का सपोर्ट ऐसे ला दिया, तो बाबा उनको मिलते थे, उनको टोली देते थे, तो हमको भी बुला करके टोली देते थे। तो ये भी एक सौभाग्य प्राप्त था। फिर जैसे जैसे दादी जी गुलजार जी का तबीयत खराब होता गया, वैसे वैसे बाबा मिलन की अवधि को कम करते गए लोग सिस्टम के हिसाब से। तो एक समय आया कि सब बड़ों ने नियम बनाया कि जो दृष्टि लेने आते हैं, 1 घंटा तो लगता था कम से कम, वो अब दृष्टि लेने स्टेज पर नहीं आएंगे, सामने सभी बैठेंगे, बाबा की मुरली सामने से सुनेंगे, दृष्टि भी सबको सामने से मिलेगी। ठीक है, तो उस समय मेरा संकल्प चला, मैं ये सोचा कि मुझे कितना सौभाग्य मिला था कि मुझे इतना दृष्टि मिलता था, प्लस बाबा मुझे बुलाकर टोली भी देते थे। क्योंकि मेरी सेवाएं होती थी, और अभी तो वो सेवा भी बंद है, तो अभी तो शायद बाबा हमको नहीं बुलाएंगे, या फिर कभी थोड़ी ना टोली ऐसे देंगे। लेकिन फिर भी हमें ये क्या था कि कायदे में फायदा है, जो श्रीमत है उसको स्वीकार करना है, उस श्रीमत का पालन करना है, प्लस को जो नियम बना है, जो कायदा बना है, उसे हमें दिल से स्वीकार करके उसको फॉलो करना है, और उसमें खुश भी रहना है, क्योंकि बाबा ने बनाया है वो भी। तो ये सोच करके हम अपने आप को समझा के एकदम संतुष्ट रहे। अगले बार फिर बाबा आए तो हमारी सेवा ये भी होती थी कि फूलों के गुलदस्ते जो नहीं होते हैं, तो
मुरली के बाद वो हटाने हम लोग जाते थे। तो उस समय दादी जी तो नहीं थे, तो मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी, नीलू दीदी ये लोग थे। तो फिर हम वो हटाने गए थे, तो बाबा ने देखा क्योंकि पास से ही हम लोग उठा के ऐसे जाएंगे, तो बाबा ने बोला बच्चे टोली लेने आना है। तो बाबा ने जैसे बोला टोली लेने आना, तो मुझे इतना खुशी हुआ कि देखो बाबा से हम तो अभी 4-5 दिन पहले ही तो ऐसा ही सोच रहे थे कि मुझे थोड़ी ना बाबा बुलाएगा और टोली देगा। देखो बाबा कैसे मतलब तुरंत सुन लेते हैं। तो बाबा ने बोला टोली टोली लेने आना बच्चे तुम। मुझे ना बहुत खुशी हुई, इतना खुशी हुई कि मैं बोला कि माना दिल एकदम तृप्त हो गया। टोली तो ऐसे भी बाद में हमें मिल जाता है, लेकिन हमने देखा कि मुन्नी दीदी, मोहिनी दीदी और नीलू दीदी जो स्टेज संभालते उस समय, उन्होंने नहीं बुलाया मुझे। तो मैं सोचा कि जब तक ये नहीं बुलाते हैं मुझे नहीं जाना चाहिए, हैं। फिर मैं गया नहीं, लेकिन बाबा को वो भी बात याद था। 2 दिन के बाद हम बहन जी के साथ सेवा करते, बहन जी माना मुन्नी दीदी। तो उनसे हमने बोला बहन जी इस बार बाबा ने हमको बुलाया था टोली लेने के लिए, मैं नहीं गया। तो बोले कि क्यों नहीं गया? तो मैं बोला कि आपने तो बुलाया नहीं ना, तो इसीलिए नहीं। तो बोले कि बाबा ने जब तुमको बुला दिया तो मैं रोकने वाली कौन होती है बताओ। तो मैं बोला कि फिर भी मैं यही सोच के नहीं गया। तो फिर अच्छा, फिर अगली बार गए हम, वही सेवा हमारी। तो बाबा ने फिर बुलाया। अब बाबा थोड़ी बोलेंगे बच्चे तुमको पिछली बार बुलाया, आया क्यों नहीं आया। ऐसे उनके पॉजिटिव वर्ड हर चीज। और एक वर्ड में हमने ये देखा, जैसे बोलते हैं ना गागर में सागर, उनके एक वर्ड में कितना भी मनन चिंतन करते जाओ बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वो तो हमने प्रैक्टिकल में बोलते हुए सुनते थे ना, हम तो ये सारे अनुभव हम करते थे। तो बाबा ने बोला बच्चे टोली लेने आना। तो नीलू दीदी ने बोला मुन्नी दीदी को कि बहन जी 2 बार से बाबा बुला रहे टोली के लिए इनको, तो हाँ हाँ भेजो इनको भेज। तो हम गए, बहुत ही प्यार से बाबा ने दृष्टि दिया और टोली दिया। तो देखो क्या होता है, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं जो हमारे संकल्प भगवान सुनते हैं, और सुनते ही नहीं उसे पूरे भी करते हैं। तो हमें क्या करना है, बाबा के हाथों में हाथ दे करके ऐसे ही उनके साथ चलते रहना और आगे बढ़ते रहना। जैसे कि अभी हमारे पास आप देख रहे हैं अभी युगरतन भाई, अभी इनका एक परिचय में बाकी रह गया है कुछ। मधुबन निवासी भी है, मधुबन में सेवा दे रहे हैं अभी, हैं, और वो भी डायमंड हॉल में जहाँ पूरा विश्व आता है। ठीक है, तो अभी तो मधुबन में रह रहे हैं, वहां सेवा दे रहे हैं। और ये है ना बहुत ही निर्माण है। और होता है ना देखो, एक बार हमने देखा है मधुबन में, हम लोग तो आए तब से ही रह गए, लेकिन बहुत लोग आए और चले जाते। तो मुख्य कारण क्या होता था, तो संस्कार मिला नहीं पाते, क्योंकि वहां यहाँ 10 और 5 लोगों का ये नहीं है, हजारों की संख्या है। तो उसमें क्या है, मेन होता है संस्कार मिलन। तो उस समय बाबा ने मुरली भी चलाया था, संस्कार मिलन की रास करना है। ठीक है, तो हमारे पास चाहे जितने भी संस्कार के लोग आए, और सबसे हमें क्या है, संस्कार मिला करके आज सबको खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। तो वो हमने इनमें देखा कि बहुत ही, चाहे इनके पास बड़े होते भी या छोटे होते भी, सबको मिला करके और सबको संतुष्ट रखते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें एक विशेषता ये भी है इनकी। हमारे पास में बैठे हैं प्रकाश भाई। तो प्रकाश भाई 15 साल से ज्ञान में हैं, और करीबन 12 साल से मधुबन में समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। इनका मुख्य सेवाएं होती है एकामडेशन ऑफिस, और एकामडेशन ऑफिस से ही संबंधित सेवा होता है। जो भी सेवाधारी अपने पूरे भारतवर्ष से आते हैं, और वो आते ही पहले क्या होता है, एकामडेशन, उसके बाद इनके पास फाइल बनती है कि भाई, और यहीं से सेवा दी जाती है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में आपको सेवा करनी है। दूसरी बात, मधुबन में जो जो भी जाए, किचन हो चाहे भंडारा हो चाहे टोली डिपार्टमेंट हो चाहे ऑफिस वाले हो, सभी लोग इनके पास रिपोर्ट करते हैं कि भाई हमको ना सेवादारी से, हमारे पास नहीं है, हमारे पास कमी है, ऐसे करके। तो इनके पास ये संदेश होता है कि हमें कहाँ कहाँ भेजना है, तो यहीं से ये भेजते हैं। और मैनेजमेंट भी खुद भी ही करते हैं उनका। हम देखा सौगात के समय भी वहां जाकर के मैनेजमेंट करना और ये संभाल करते हैं। तो और इनको हमने देखा बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत प्यार से सेवा करते हैं। प्लस
ये खुद ही बहुत मीठे आत्मा है। हमारे सभी भाई हम देखते हैं ना, युगरतन भाई जैसे स्वीट है आवाज कैसे है, वैसे संस्कार भी है, वैसे ही ये भाई भी है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही निर्वांचित रह के सेवा करते हैं। पास में बैठे हैं देवेंद्र भाई। देवेंद्र भाई 15 साल से ज्ञान में है वो भी, और 2 सालों से अब हमारे पास मना बाबा के घर में डायमंड हॉल में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही एक्यूरेट आत्मा है, आज्ञाकारी, वफादार, और जो भी कार्य देते हैं उसको सही ढंग से और अच्छे रीति से सच्चे दिल से पूरा करते हैं। तो ये हमारे भाई लोग हैं। और बाकी आप सब के लिए भी हम लोग यहाँ मना, जैसे बहन जी ने बोला था, बहन जी को मैं देखा तो मुझे याद आया कि मैं इनको भी पहचानता हूँ क्योंकि वहां तो देखे मिले। पहले हमें ये चलता था कि यहाँ पता नहीं कौन होंगे, हम जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ आकर देखे कि हाँ, जैसे कि हम लोग भिलाई में गए थे, पूरे इंदौर का टूर था इस बार, हर जगह गए, तो भिलाई में गए तो आशा दीदी थी, तो उनको हमने पूरा अपना रिपोर्ट दिया कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो बोले अरे उड़ीसा जा रहे हो, तो वहाँ का अपना सेंटर है। तो मैं बोला तो मुझे तो पता नहीं है, तो यहाँ के लिए बताया कि अपना सेंटर है, अपनी बहन बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ जाना है। तो मैं बोला जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उसी दिन बहन जी से भी बात हुआ, और देखिए आप सबसे मुलाकात हुआ, और आप सबसे मिल करके भी हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम सोचते हैं कि पहली बार आए हैं, लेकिन हम फिर आते ही रहे यहाँ। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय देवांश भाई ने तो हमको अनुभव के रत्नों से हम सबकी झोली भर दिए। और जैसे सुना रहे थे तो मुझे भी लग रहा था कि हम सब भी वैसा ही बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, क्योंकि आपने लिया और ऐसा लग रहा था कि हम भी ले रहे हैं। आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि दादियों के साथ में आप रहते हैं, और बाप दादा के साथ में भी आप रहते हैं, और वहाँ पे सेवाएं देते हैं, और कितनी आत्माओं की आप दुआएं देते हैं। क्योंकि सारा विश्व कहाँ जाता है, एक जाते हैं डायमंड हॉल, वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं जाते होंगे, तो सबकी दुआएं लेते हैं। तो हम आदरणीय देवांश भाई को और ये निमंत्रण देते हैं कि भट्टी कराने आए। जरूर आएंगे। अब बाकी सभी भाइयों का भी बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वो भी अपना समय निकाल करके हम सबको देखो वरदानों से ना, दृष्टि देके सबको वरदानों से भरपूर कर दिया ना। तो कितने भाग्यशाली, कितना दृष्टि मिला, कितने मिले। देखो देवांश भाई जी ने सुनाया कि देखो लोग 400 रहते हैं, लेकिन आप अकेले कितने का ले लिए दृष्टि बाबा से, 400 बार। तो आप सबने लिया, अनुभव किया, वाह बहुत अच्छा। तो ऐसे ही सभी भाई यहाँ पे फिर से दोबारा आएंगे, और अच्छे से टाइम निकाल करके सबको अपने अनुभव का जो पुरुषार्थ का हम सबको भी झोली में भरेंगे। तो पुनः हम निमंत्रण देते हैं चारों भाइयों को। ओम शांति। और लास्ट में हम युगरतन भाई, देखो मैं तो देवांश भाई के में देखती थी, लेकिन उतना परिचित नहीं थी, लेकिन बहुत विशेषताओं से भरपूर है सारे भाई, बहुत विशेषताओं से। तब तो बाबा के घर में ना कहाँ सेवा कर रहे हैं, मधुवन में, तो बहुत विशेषता भरा हुआ है। तो अंत में हम युगरतन भाई से गीत सुना करके, है ना, सबको जैसे शुरू में कितना अच्छा अनुभव कराया, तो गीत के द्वारा ही हम सुनेंगे, योग करेंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे। ओम शांति। और आप सबको पता हो इस संडे के दिन भी शाम को 5 बजे मुरली क्लास होगा, और 6 बजे से 7:30 या 8 बजे तक 2 घंटे का योग भट्टी है ना, वो रहेगा, सभी करेंगे। और साथ साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अदर कुमारी भाई की भट्टी है। बीच में आना जाना नहीं है। कितने बजे? 9:30 से 5 बजे तक, और उनका भोजन नहीं रहेगा। और जो कंटिन्यू करेंगे, बीच में क्लास होगा, योग होगा, फिर ब्रेक देंगे, ऐसा होगा, बैठना नहीं है, कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू रहना है यहाँ पे।
और अपना मोबाइल को भी साइलेंस करके रखना है उस दिन। तो जो 9:30 से 5 बजे तक भट्टी करेंगे वो भाई बहन मुझे कल सुबह बता देंगे, ताकि उस अनुसार उनकी भोजन की व्यवस्था होगी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने हम सबको फरिश्ता बनाया है, फरिश्ता बना रहा है, और फरिश्ता बनने के लिए हम सभी बाबा की उस संकल्प में हैं। तो बाबा की जो आश है हम सब से, उसी आश को इस सुंदर गीत में बताया हुआ है। वो अनुभव हम सभी करेंगे। बड़े दिल से बाबा ने ये गीत लिखवाया था 18 जनवरी पर। तो इस गीत के साथ हम बाबा की याद में अपने संकल्प करेंगे। बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। सूक्ष्म वतन से करके इशारा, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, बड़े प्यार से बुला रहे। बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रही। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, साकार सा हम मना रहे। आज भी हर पल बाबा तेरे वरदानों को हम पा रहे। बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है।
व्यर्थ संकल्पों से हो परे, अब हमको घर चलना है। कदम कदम पर बाबा तेरी शिक्षाओं को पा रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, हमको फरिश्ता बना रहे, हमको फरिश्ता बना रहे। ओम शांति। और एक गीत सुनाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम रिफ्रेश हो जाते हैं। जिंदगी बाबा की जिंदगी जो दी है उससे हमारा सफर बड़ा सुहाना हो जाता है। तो इस सुहाने सफर के अनुभव में चलते हैं बहुत सुंदर गीत के साथ में, और हम सभी उस सुहाने सफर का अनुभव करेंगे। तो आप सभी भी यही अनुभव करते हैं ना बाबा की जिंदगी जो अभी मिली है वो कितना सुंदर है। तो चलिए उसी अनुभव के साथ 90% लोगों की गर्दन पे टैन है, मतलब मैल जमी हुई है यार। भाई 2 मिनट धूप में बाहर का निकल गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हुल्लई हुल्लईयो 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 हुल्लई हुल्लईयो। चांद तारों से पार हमारा परमात्मा रहता है, शिव बाबा वही हमारा भी घर है। हम सबको वहां जाना है, सारी दुनिया पीछे छूट जाएगी। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हुल्लई हुल्लईयो 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 हुल्लई हुल्लईयो। हंसते गाते जिंदगी के सफर को गुजारना है, तो हंसते गाते कैसे रहें, तालियों के साथ अपनी सुंदर इस अनुभव को अपने दिल में बसाना है। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 उल्लई उल्लइयो, उल्लई उल्लइयो, उल्लई उल्लइयो, उल्लई उल्लइयो, उल्लई उल्लइयो, उल्लई उल्लइयो, उल्लई उल्लइयो। जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमारे लिए तो दोनों ही एक ही हैं। हमें मौत से क्या डरना, जब आनी है तो आएगी। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्लई उल्लइयो, 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 उल्लई उल्लइयो। अनिल चौहान कराओके, कराओके जगत। ओम शांति। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब ने इतने समय आप सब अनुभव सुना। आप सभी से ऐसे ही मिलते रहेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। हमें मालूम है कि आप सबको बहुत दिल से अच्छा लगा है, दिल कर रहा है आप सभी का कि और भी बैठे और भी सुने, लेकिन जो है ऐसा होता है एक ही बार में सब कुछ नहीं मिलता है, इसलिए कुछ चीज आगे के लिए भी रहती है, इसलिए आगे फिर मिलेंगे तब तक। ओम शांति। सेवा भोलेनाथ के जगती, आओ करे कितना के, आओ करे कितना के। सेवा भोलेनाथ। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। हो सबका